हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी रिविजन एक्सरसाइज सी है। इससे पहले हमने रिविजन एक्सरसाइज ए और बी क्या है करा दी। ये लास्ट रिविजन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जितने भी अब तक ग्रामर लोग पढ़ाए गए पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो अपनी बेसिक बुक है, वे सारे के सारे इसमें रिवाइज होंगे। देखिए आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। रिविजन एक्सरसाइज सी। देखिए रिविजन एक्सरसाइज सी में जो अब से आगे जो हमारे ग्रामर लोग है सारे के सारे इसमें अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि सारों का एक बार रिवीजन हो जाएगा। सारे के सारे ग्रामर लोग इसमें लगे हुए हैं। देखिए आइए। आई कैन नोट। देखो आई कैन नोट। आई हमारा डिप्थोंग है जो अबव द लाइन ऐसे बनता है आई। डेफिनेट वर्ड है देखो आई कैन नोट, यहाँ पे हाइपन लग रहा है इंग्लिश में, जहाँ पे भी ये दो वर्डों के बीच में डैश लगा हुआ होगा इसे बोलते हैं हाइपन। तो ये हाइपनिड वर्ड है, शॉर्ट हैंड में से क्या है ज्वाइन करके चलेंगे। आई कैन नोट। देखो आई और के लिए कैन और एन के लिए अगर हुक होगा तो आई कैन नोट को ही रिप्रेजेंट करेगा। आई कैन नोट। आई कैन नोट से बाद में देखो क्वाइट। क्वाइट के लिए अबोव द लाइन यदि हाफ के बना देंगे ना, हाफ के देखो फुल के ऐसे बनती है अपनी आउटलाइन फुल के लिए। यदि उसे ही हाफ छोड़ देंगे ऐसे तो ये क्वाइट का ही काम करेगा। यानी कि ये भी ग्रामर लोग है अपना। मैंने पहले ही बताया इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने ग्रामर लोग रिपीट किए जाएंगे, यानी कि उनका उन्हें दोहराया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। तो देखिए आई कैन नॉट क्वाइट, ये हाइफनेट वर्ड है। हाइफनेट वर्ड है तो देखो दो डैश के बीच में जब दो डैश के बीच में डैश लगा हो इसे ही हाइपन बोलते हैं, हाइपन इंग्लिश में। तो हाइफनेट वर्ड को एक साथ लिखे चलेंगे। आई कैन नॉट क्वाइट होगा अबोव द लाइन यदि के को ही, यदि देखो के को ही हाफ कर दिया जाएगा तो ये के क्या है क्वाइट बोलेगा। ये फुल लाइन के कैसी होती है अंडरस्टैंड। अंडर के लिए ऑन दी लाइन यदि ये हो गए अंडर को ही रिप्रेजेंट करता है ग्रामर लोग। एस के लिए सर्कल लगाएंगे और टी और एन के लिए ये और डी हालविंग की वजह से अपने आप जुड़ जाएगा इसमें अंडर स्टैंड। हाउ के लिए ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन हाउ को ही रिप्रेजेंट करेगी। यू के लिए देखो हाफ सर्कल ऑन दी लाइन होगा तो वो यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। यू केम के बाद में ही ए की साउंड आ रही, केम में के ए हमें पता ए के लिए। अगर देखो ए के लिए डैश लगता है, यदि कॉन्सोनेंट्स के बाद इसकी साउंड आ रही हो तो बाद में ही डैश लगाएंगे, पहले आ रही हो तो पहले। जैसे यहाँ पे केम को प्रोनाउंसिएट करके देखो के बाद में ही ए की साउंड आ रही है तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए डॉट लगा दिया के ए एम, यानी कि यू केम। केम के बाद में देखो टू है, टू ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। टू के बाद देखो अब एक्ट। के से पहले देखो, के से पहले ए की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो। ए के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश लगेगा तो ए आ की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पे क्या लगता है डैश। आज देखो यहाँ पे के जो अपना कॉन्सोनेंट है उससे पहले ही यहाँ पे ए के लिए ए के और के को ही हाल्विंग छोड़ देंगे तो हाफ करके छोड़ देंगे, यानी कि के की फुल लाइन ऐसे बनती है। यदि इसे हाफ कर देंगे तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा हाल्विंग की वजह से। तो है ए के टी के मतलब एक्ट। एज के लिए एज हैज के लिए अबव दी लाइन, देखो एज हैज के लिए अबव दी लाइन क्या है सर्कल बनाएंगे। ये है यहाँ पे यू, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये है यू, यू के लिए हाफ सर्कल ऑन दी लाइन। डिड के लिए देखो डी और बाद में यहाँ पे डॉट लगा देंगे ई के लिए। डिड में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो डी ई और हाल्विंग की वजह से डिड डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, ये होगा डिड। इन द अबव द लाइन ये आउटलाइन बनती है इनके लिए। और किसी भी आउटलाइन में देखो यदि दा को ज्वाइंट करना हो तो उसमें डैश लगा देंगे ना ऐसे इन द। एक बार फिर देखो किसी भी आउटलाइन में यदि दा को ज्वाइंट करना हो तो इन द। कोर्ट टूडे, देखो के बाद में ही ओ की साउंड आए तो के बाद में ही ओ के लिए सेकंड पहले इस पे डैश लगा देंगे और टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से कोर्ट। टूडे के लिए देखो टू बनाओ, टू ऐसे ही बनता है अपनी आउटलाइन और डी के बाद सेकंड पहले इस पर डॉट लगा देंगे ए के लिए। टी और टू और डी ए का मतलब टूडे। नोर के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी एन आर, इसे ही नोर पढ़ के चलेंगे, एन में ही आर का हुक लगा दिया। हाउ ऑन द लाइन, ये वाली आउटलाइन हाउ को ही रिप्रेजेंट करेगी।
यू के लिए देखो हाफ सर्कल ऑन दी लाइन होगा तो ये यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। कुड के लिए देखो, कुड की लाइन, कुड के लिए देखो, कुड ऑन दी लाइन यदि ये हाफ होगा के तो इसको ही कुड पढ़ेंगे। पुट के लिए, अगर पुट के लिए पी ये अपना ग्रामर लॉक है, यदि ये पुट लाइन को कट कर रहा है इनके थर्ड पैलेस वाला पुट, और इसमें दा को ज्वाइन करना हो तो दा। केस के लिए देखो के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही ए कॉन्सोनेंट से बाद में ही सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगा देंगे के ए, और एस के लिए सर्कल। यह है केस। अगेंस्ट के लिए देखो, देखो अगेंस्ट के लिए देखो जी से पहला ए की साउंड आ रही, और जी से पहले जब ए आ की साउंड आओगी तो ए आ फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है। फर्स्ट पैलेस वाला वो विल जब कभी भी किसी भी आउटलाइन से पहले लगेगा तो वो आउटलाइन अबव दी लाइन रहेगी। जैसे ये ए जी एन के लिए यहाँ पे देखो हुक लगाओ और एस टी का इसमें ही लूप लगा दो। एक बार फिर देखो ए जी एन के लिए हुक इस डायरेक्शन में, एन के लिए हुक होगा और एस टी के लिए लूप। ये हो गया अगेंस्ट। अगेंस्ट से बाद में देखो दैट के लिए ऑन दी लाइन, दैट के लिए ऑन दी लाइन टी एच और ए यू लगा दो, या टी हाफ सर्कल ही अबव दी लाइन ये दैट को रिप्रेजेंट करेगा। चाइल्ड के लिए आउटलाइन ये है टी एच बनाओ, और यदि इस डायरेक्शन में देखो ये हुक लगा रही हो एल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो चाइल्ड के लिए ग्रामर लॉक है। देखो रीजन एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया जाएगा, ग्रामर लॉक, ताकि पिछले जो सारे भी ग्रामर लॉक है वे रिवाइज हो जाए। तो चाइल्ड के लिए आउटलाइन अपनी ये होगी चाइल्ड विद सच। विद के लिए देखो हाफ सर्कल अबव द लाइन हाफ सर्कल होगा, और सच के लिए देखो एस के लिए सर्कल बनाओ, और सी एच के लिए ये अपना सी एच ही है आउटलाइन उस डायरेक्शन में ही, सी एच के लिए ये डायरेक्शन में। और देखो यू भी तो इसमें प्रोनाउंसिएट हो रहा है, यू के लिए सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगा देंगे यू के लिए, क्योंकि सेकंड पैलेस पे यू की साउंड के लिए क्या लगता है, लाइट डैश। देखो सेकंड पैलेस पे लगता है। एक बार फिर देखो एस और सी एच की आउटलाइन से पहले, सी एच से पहले क्या है, यू के लिए लाइट डैश, एस यू सी एच का मतलब सच। तो ये है अपने सच की आउटलाइन। तो देखो पर विद सच है नहीं, इनके बीच में हाइफन है, ये इंग्लिश में इस डैश को हाइफन बोलते हैं। हाइफनेट वर्ड को क्या है, शॉर्ट हैंड में ज्वाइंट करके चलेंगे। विद में ही एस के लिए सर्कल लगा देंगे, और सी एच यानी कि एस यू सी एच ऐसे जोड़ के चलेंगे विद सच। विद सच के बाद देखो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का भी अपना एक ग्रामर लॉक है जो पिछली क्लास में गया। अबव द लाइन पी बनाओ, और आर के लिए इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, हुक, पी आर का मतलब पार्टिकुलर। ये ग्रामर लॉक अपना पार्टिकुलर का है। फोर्स के लिए देखो एफ के बाद में ही ओ की साउंड आ रही, तो एफ के बाद में ही सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगेगा, उसी में ही आर को ज्वाइंट करो और एस का सर्कल लगा दो। एफ ओ आर के लिए ये, और एस के लिए सर्कल, एफ ओ आर एस का मतलब फोर्स। ये है मिसिंग। तो एम के बाद में देखो ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगाएंगे, डॉट, एस के लिए सर्कल एम ई एस, और एन जी के लिए एन जी, एम ई एस एन जी का मतलब मिसिंग। नो के लिए देखो एन, और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगेगा, डैश। ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है। इस कॉन्सोनेंट के बाद में प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में डैश, यदि पहला हो रहा तो पहले। अपॉर्चुनिटी, जैसे पार्टिकुलर है ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है, पर पार्टिकुलर अबव द लाइन है और अपॉर्चुनिटी अपना ग्रामर लॉक है ऑन द लाइन। तो ये है अपॉर्चुनिटी। दैट यू वर, अब दैट यूर देखो तीनों हाइफनेट वर्ड है, एक साथ जोड़ के चलेंगे। तो दैट के लिए अबव द लाइन ए हाफ सर्कल होगा, यू के लिए यू, और वर के लिए आर बना दो, दैट यू वर। दैट यू वर से बाद में देखो एबल टू, एबल टू के लिए देखो बी बनाओ ऑन दी लाइन पे, और एल इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा तो एल को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा एबल। अब देखो एबल की आउटलाइन ऐसे बनेगी, पर ये हालविंग होने की वजह से, आधी होने की वजह से टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, तो इसमें टी अपने आप जुड़ गया, एबल टू हो गया ये, एबल टू। चीज एस के बाद में ई की साउंड आई तो एस के बाद में ही, और जब थर्ड पैलेस वाला वोविल है ई, ई है थर्ड पैलेस वाला वोविल, अरे थर्ड पैलेस वाला वोविल जब लगेगा तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो एस ई और एस का मतलब सीज, एस ई आई जेड ई। टू मेक द, टू के लिए देखो ये अपनी आउटलाइन है टू, और एम, एम के बाद में ए के लिए डॉट और के, टू मेक, और द के लिए इसमें डैश, टू मेक द पुअर। पी के बाद में ऊ की साउंड आ रही, ई हो या ऊ हो, ये थर्ड पैलेस वाले वोविल है। ऊ के लिए भी क्या लगेगा, थर्ड पैलेस पे डैश, और ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश, क्योंकि ये दोनों थर्ड पैलेस वाले
अपने वोविल है। तो देखो यहाँ बनाना पुअर, तो पी की आउटलाइन लाइन को काटेगी क्योंकि इसके बाद थर्ड पैलेस वाला वोविल लगा हुआ है अपना। पर देखो पी ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश, और आर की इसमें क्या है, ज्वाइंट कर दो ये वाली आउटलाइन। पर देखो कभी भी जब थर्ड पैलेस वाला वोविल लगा हुआ हो ना फर्स्ट आउटलाइन पे, तो वो वोविल कहाँ पे चल जाएगा, जो ज्वाइंट अपना दूसरा आउटवर्ड अपना जो है अपनी आउटलाइन, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी4 ऐसे। तो यह है ये थर्ड पैलेस वाला दूसरी आउटलाइन के जो ज्वाइनिंग करी हमने आउटलाइन उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है ऐसे बी4। तो ये हो गया पुअर, ये यहाँ से अटकर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट थर्ड पैलेस पे। आगे देखो पुअर के बाद देखो चाइल्ड, चाइल्ड के बाद अबव द लाइन, ये आउटलाइन चाइल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी। सी एच बनाओ और इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा तो ये एल को ही रिप्रेजेंट करेगा, सी एच एल का मतलब चाइल्ड, ये भी ग्रामर लोक है अपना। देखो चाइल्ड के बाद में एपियर, पी से पहले ए की साउंड आ रही, जब पी से पहले ए की साउंड आ रही तो ए आ या आ, फर्स्ट पैलेस वाले वोविल है ना ए या आ हो, तो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। और जब कभी फर्स्ट पैलेस वाले वोविल लगेगा तो उसकी लाइन अबव दी लाइन रहेगी ए पी, और ई आर, आर के पहले ही ई की साउंड आई तो पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगा देंगे, ए पी ई आर का मतलब एपियर। गिल्टी, जी के बाद में ई की साउंड आ रही तो जी के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगाएंगे, ई के लिए जी ई एल, एल की आउटलाइन इसमें ज्वाइन कर देंगे जी एल और टी ई, ये गिल्टी। ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि कोई आउटलाइन बना रही है ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, द के लिए इसमें क्या लगा देंगे डैश, ऑफ द। थीप्ड, तो टी एच ई और एफ को ही यदि यहाँ पे देखो हाल करके छोड़ दिया जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, टी एच ए और एफ, एफ को ही यदि हालविंग करके छोड़ दिया तो टी अपने जुड़ जाएगा, टी एच ए एफ टी का मतलब थीप्ड। यहाँ पे है देखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस। यू में, यू के लिए देखो ऑन दी लाइन हाफ सर्कल होगा और उसी में ही एम के बाद ए की साउंड हुई तो बाद में ही ए के लिए क्या लगा देंगे, डॉट। हमें पता है ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है, यदि कॉन्सोनेंट के बाद में साउंड आ रही तो बाद में, पहले हो तो पहले। यह में से के लिए देखो एस के बाद में ही फिर ए की साउंड आई तो बाद में ही, बाद इधर होगा इसका एस ए से। दैट के लिए अबव द लाइन सर्कल होगा, ये दैट को ही रिप्रेजेंट करेगा। विदाउट, विदाउट के लिए देखो, देखो विदाउट के लिए ऑन द लाइन, ऑन द लाइन टी एच को ही क्या करके छोड़ देंगे, ग्रामर लोग है अपना। टी एच देखो फुल लाइन ऐसे बनती है, और यदि टी एच की हालविंग कर दी जाए ऑन द लाइन जो विदाउट होता है, टी एच की फुल लाइन ऐसे बनती है, फुल आउट लाइन अपनी, यदि टी एच की हाल्फ आउट लाइन बना दी जाए तो विदाउट को ही यानी कि विदाउट के लिए ही ग्रामर लोग बनता है वो। तो विदाउट और इसी में ही दा के लिए क्या लगा देंगे डैश, यह है विदाउट दा। यह है एविडेंस, लाइन देखो एविडेंस के लिए वी से पहले देखो ए की साउंड आ रही तो ए वी और ई और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा यदि इसे हाल्विंग कर दी जाए। थोड़ी छोटी आउटलाइन बनाओ एविडेंस, तो देखो ए वी ई डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, वी को हमने हाल्विंग कर दिया तो डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, ए वी डी और एन और एस, यह है एविडेंस। एविडेंस से बाद में देखो ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि डैश है तो ये ऑफ के लिए होगा, उसी में ही डैश लगा देंगे तो यह है दा के लिए ऑफ द। ऑफ द है बाद में देखो यह है जेंटलमैन, जेंटलमैन के लिए भी अपना एक ग्रामर लोक है जो अबव द लाइन जे और एन ऐसे है, ये भी अपना ग्रामर लोक है। हुज, यदि देखो आउटलाइन ये काट रही है ना, हुज डार्क है आउटलाइन, यही हुज के लिए ग्रामर लोक है अपना, हुज जो है पर्स। तो देखो पी यू के लिए देखो सेकंड पैलेस पे, यू के लिए सेकंड पैलेस पे देखो, जब सेकंड पैलेस वाला वोविल होगा, अगर यू सेकंड पैलेस वाला वोविल है देखो उसके लिए सेकंड पैलेस पे लगता है लाइट डैश। तो सेकंड पैलेस वाला वोविल जब कभी भी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले या बाद में लगेगा उसकी आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन, तो पी यू
इसमें ही आर जोड़ देंगे ऐसे, और एस के लिए सर्कल, PURS का मतलब पर्स। वाज टेकन, वाज की आउटलाइन बनती है ऑन द लाइन ये, और इसी में ही TAKRN के लिए हुक टेकन, तो टेकन के लिए आउटलाइन ये होगी। एंड के लिए अबाउ दी आउटलाइन, अबाउ दी लाइन, ये अपना जो आउटलाइन होगी ये एंड को ही रिप्रेजेंट करती है। विदाउट द, विदाउट देखो अभी बनाया था वहां पे, ये विदाउट द की ही लाइन है, तो ये भी विदाउट ऑन दी लाइन, विदाउट, इसमें ही द के लिए डैश लगा देंगे, यह है विदाउट द। स्टेटमेंट, ST का देखो, टी में ही टी से पहले ST का लूप लगा दो ये, तो ST का लूप तो ये हो गया, ये वाला लूप ST, और टी से पहले फिर ए के लिए डॉट STAT, और MN, और देखो MN को ही, वैसे MN ऐसे बनता है, यदि इसकी हाल्विंग कर दी जाए तो T या D अपने आप जुड़ जाएगा, तो इसमें T अपने आप जुड़ गया। एक बार फिर देखो, ST के लिए ये लूप TSTAT, ST के लिए लूप ये, और AT और MN और T इसमें अपने आप ज्वाइंट होगा हाल्विंग की वजह से, तो STAT और MNT का मतलब स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में देखो वहाँ पे क्या है, S लगा हुआ है, तो आप इसे यहाँ पे सर्कल बना दो, S के लिए सर्कल। ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि होगा, ये वाला डैश ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसमें द के लिए डैश लगा दो, ऑफ द। अदर के लिए देखो ऑन दी लाइन, अदर के लिए ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन अदर को ही रिप्रेजेंट करती है, अदर। जेंटलमैन है, अब जेंटलमैन ऑन दी लाइन बनेगा, देखो पहले जो जेंटलमैन था वो था यहाँ पे ए, यानी कि GENTLEMAN, जेंटलमैन माने एक सज्जन आदमी, और यहाँ पे ई है तो यानी कि ज्यादा सज्जन आदमी। ए के लिए अबव द लाइन था वो आउटलाइन, जेंटलमैन के लिए ऑन द लाइन। हु के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि डार्क बनाएंगे ना, ये वाला डैश ये हु को ही रिप्रेजेंट करता है। सैड के लिए देखो, एस और डी से पहले ही एस का देखो सर्कल बनाओ, और डी से पहले ए के लिए डॉट लगाओ, SAD का मतलब सैड। दे के लिए देखो, TH और TH के बाद में ही सेकंड पहले इस पर डॉट लगा दो, ए के लिए THA का मतलब दे। तो द एस एस, एस के बाद में ही ओ के लिए क्या लगाएंगे, डैश SO, तो अर्धा के लिए इसमें डैश लगा दो, सोदा। चाइल्ड, चाइल्ड के लिए देखो, चाइल्ड के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी चाइल्ड के लिए ही होगी, चाइल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी। पुट के लिए देखो, अपना ग्रामर लोक ये है। हर के लिए देखो, H और R से पहले थर्ड पहले इस पे E के लिए डॉट लगा दो, HER का मतलब हर। हैंड, हैंड के लिए देखो, अबव द लाइन, अबव द लाइन यदि डार्क बना रहे हैं N, तो ये हैंड को ही रिप्रेजेंट करता है, इनके हैंड के लिए ही ग्रामर लोक है। इनटू द, इन और टी के बाद में ही थर्ड पहले इस पर ओ के लिए क्या लगाओगे, डैश, इनटू, और इसी में ही क्या जोड़ देंगे, दा के लिए डैश, इनटू द। ओल्ड, ओल्ड के लिए देखो, एल से पहले ही ओ की साउंड आई तो पहले ही क्या है, डैश लगा देंगे ओ के लिए, हमें पता है सेकंड पहले इस पे क्या लगता है, डैश, तो ओ के लिए डैश, ओ और एल। और एल देखो वैसे तो फुल लाइन ये बनती है, यदि इसे हलविंग कर देंगे तो टी अपने आप या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना, तो इसमें डी अपने आप जुड़ गया, OLD का मतलब ओल्ड। फिर जेंटलमैन्स है ये, तो जेंटलमैन वैसे बनता है ऐसे, और उसी में ही यहाँ पे एस के लिए सर्कल लगा देंगे, ये है जेंटलमैन्स। देखो पॉकेट के लिए, पॉकेट, तो पॉकेट के लिए देखो, POCKET, तो देखो पॉकेट के लिए POCKET, तो P बनाओ और सेकंड पहले इस पे क्या लगाओ, डैश PO, और के को ही यहाँ पे देखो हाल्विंग करके छोड़ देंगे, तो PO और के को हाल्विंग करके छोड़ दिया तो टी अपने आप ज्वाइंट होगा ना इसमें, POKT का मतलब पॉकेट। हेयर वुड, HER, और वुड के लिए ये देखो, वुड ऐसे ही बनता है, विद, वैन, वाट, वुड, तो देखो वुड इसमें ही ज्वाइंट कर दिया ये वुड। उससे बाद में देखो, सर्टेनली, सर्टेन ऐसे बनता है, सर्टेन, सर्टेन के लिए S और R को ही सर्टेन बोलते हैं, यदि इसे लेंदी कर दिया जाए थोड़ा तो सर्टेन की ही अपना ग्रामर लोक है, तो सर्टेन,
और एल के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट ई के लिए सर्टेन, एल ई का मतलब सर्टेनली। हैव बीन, हैव ये बना दिया, हैव और बीन के लिए उसमें ही हुक लगा दिया, ये है हैव बीन। हैव बीन के बाद में देखो नो केस, एन के बाद में देखो ओ के लिए क्या लगा दिया, ओ के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा एन ओ, और के बाद में ए के लिए डॉट के ए, और एस के लिए सर्कल, नो केस। फोर द के लिए देखो अबव द लाइन, ये फोर के लिए ही लगता है अपनी आउटलाइन, और इसी में ही क्या है द के लिए डैश, किसी भी आउटलाइन में द के लिए क्या जोड़ेंगे डैश। जूरी, जे के बाद में ऊ की साउंड आ रही तो जे के बाद में ही थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए डैश लगेगा, फिर आर और ई। पर देखो यो थर्ड पैलेस वाला हाँ वो विल था ना, ये जॉइंट स्टोक है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर ऐसे, यहाँ से हट गए। कोई भी थर्ड पैलेस वाला यदि वो विल हो जैसे इसमें है, तो ये जॉइंट स्टोक हो ना जो दूसरी आउटलाइन अपनी, उसके थर्ड पैलेस पे बिफोर चल जाता है ऐसे, किसी भी आउटलाइन का थर्ड पैलेस वाला। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है उसके लिए छोटा क्रॉस बनेगा, बट के लिए ऑन दी लाइन स्टेट अगर ये डैश लगा दिया जाए, ये बट के लिए ही ग्रामर लोक है अपना। श्योरली, देखो श्योर की आउटलाइन ऐसे है, ये भी अपना ग्रामर लोक है, पर उसमें एल और एल के बाद थर्ड पैलेस पर ई के लिए डॉट लगा दो, ये है श्योरली। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द के लिए देखो अभी पिछली स्लाइड में ये ग्रामर लोक आया था अकॉर्डिंग टू द के लिए, देखो टी एच ओ यू जी एच, दो यू, दो यू के लिए देखो टी एच ओ और यू, दो यू के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। फिर है ट्राइड, टी आर आई ई डी, ट्राई के लिए ये देखो टी आर आई, और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया हलविंग की वजह से, तो ट्राइड टू के लिए ऑन दी लाइन या आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी, ये है एस एच ए के ई, तो एस एच बनाओ और एस एच के बाद में ए के लिए जब बाद में ही प्रोनाउंशिएट करके देखो बाद में ही ए लगेगा एस एच ए, और के लिए आउटलाइन इसमें जोड़ दो एस एच ए, के का मतलब सेक। हिज, इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन सर्कल बनेगा हिज। एविडेंस, वी से पहले ए के लिए डॉट लगाओ, ए वी और ई, ए वी और डी हालविंग की वजह से अपने आप ज्वाइंट हो गया ए वी डी, और इसी में ही क्या है एन एस के लिए एन बनाओ और एस का सर्कल लगा दो। एविडेंस, एविडेंस से बाद में देखो जो, देखो यहाँ पे भी ये यू है, ये यू फेल्ड, यू के लिए ऑन दी लाइन हाफ सर्कल, ये यू को ही रिप्रेजेंट करेगा हाफ सर्कल ऑन दी लाइन। यू के बाद में देखो फिर फेल्ड, एफ के बाद में ए के लिए डॉट लगाओ सेकंड पहले इस पे एफ ए, और देखो एल, इस डायरेक्शन में भी एल को बनाया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी, जिस डायरेक्शन में इजीली ज्वाइनिंग हो जाए उसी डायरेक्शन में एल को बनाएंगे, तो एफ ए एल इस डायरेक्शन में बनाएंगे, एफ ए एल, और हालविंग की वजह से डी अपने आप जो ज्वाइंट हो गया, एफ ए एल डी का मतलब फेल्ड। टू, टू के लिए इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी, डू सो, तो डी के बाद में ओ के लिए डो, और एस ओ का मतलब सो, टू डू सो। ये है एक्सेप्ट, के से पहले ही ए की साउंड आई तो के से पहले ही फर्स्ट पे के से पहले ही लगाएंगे ना, ए के लिए सेकंड पहले इस पे डॉट लगता है, ए के, एस के लिए सर्कल, ए के एस और पी, और पी को ही यदि हाल्पिंग छोड़ दिया जाए तो टी अपने आप ज्वाइंट होगा ना, ए के एस पी टी का मतलब एक्सेप्ट। टूवर्ड्स के लिए हमारे पास ग्रामर लोक है ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन है टूवर्ड्स, ये वाला ग्रामर लोक टूवर्ड्स के लिए है, उसी में दा को ज्वाइंट करना हो तो दा भी ऐसे टूवर्ड्स द, एंड एन बनाओ और डी अपने आप हाल्विंग की वजह से इसमें जुड़ गया, इसी से पहले ही ए की साउंड आई तो ए की साउंड के लिए डॉट भी लगा दो, ए एन डी का मतलब एंड। देखो हाँ, वैन ही, हमें पता वैन के लिए हाफ सर्कल ऑन दी लाइन बनता है, और देखो ही हमारे पास तीन है, यदि एच डाउनवर्ड हो तो तब एच ई ही बन जाएगा ऐसे, या एक एच बनता है अपवर्ड, और एक ये डैश भी है ना स्टेट डैश, ये भी एच का ही काम करता है, जैसे यानी कि देखो इसमें वैन ही, तो ही के लिए डैश भी किसी भी आउटलाइन में जोड़ना हो, स्टेट बिल्कुल
जैसे वैन और ही, तो ऐसे है आउटलाइन वहां पे। आगे देखो, ये है एडमिटेड। डी से पहले ए की साउंड आ रही, तो डी से पहले देखो, जब ए या आ की साउंड आएगी तो हमारी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, क्योंकि ए या आ फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है। ए डी और एम और टी को भी हलविंग करके छोड़ देंगे, क्योंकि टी में डी भी तो ज्वाइंट होना है यहाँ पे, और हलविंग की वजह से डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। ए डी एम टी डी का मतलब एडमिटेड। ही, डाउनवर्ड यदि सिंगल एच बनाना हो तो एच ई ही, और वाज को इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे, ही वाज। ए के लिए अबव द लाइन डॉट होगा, ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। गोल्ड, तो गोल्ड के लिए देखो, गोल्ड के लिए बनता है जी एल ऑन द लाइन, ये भी ग्रामर लॉग है गोल्ड के लिए जी एल। यदि इसे की हार्विंग करके छोड़ दी जाए, जी और एल, और हार्विंग की वजह से डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, जी एल डी का मतलब गोल्ड। ये भी ग्रामर लॉग है जो अपना पिछली क्लास में गया। गोल्ड के बाद देखो कॉइन, के बाद ओ की, ओ के लिए देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, के बाद ओ की साउंड आ रही है, और ओ आई हमारा फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, जैसे देखो आई भी हमारा फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ऐसे, और ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगेगा ऐसे। अच्छा, फर्स्ट पैलेस वाला वोविल या डिप्थोंग लगते हैं तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, जैसे कि ये के ओ आई, और एन के लिए हु, कैसे के ओ आई एन का मतलब कोइन। ये है ड्रॉप। डी आर फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश लगाएंगे, और पी डी आर ओ पी का मतलब ड्रॉप। अपेरेंटली देखो, ए पी, ए पी ए, और आर, आर में ही एन का हुक लगा दो, ए पी आर एन, और टी अपने आप हॉल्विंग की वजह से इसमें ज्वाइंट होगा, एपीरेंट। और एल बनाओ, एल के बाद में थर्ड पैलेस पे क्या लगा दो, डॉट ई के लिए अपेरेंटली। फ्रॉम द, ये आउटलाइन फ्रॉम के लिए होती है ऑन द लाइन, इसमें द के लिए डैश लगा दो। चाइल्ड, चाइल्ड ऐसे बनेगा, और यदि देखो उसमें भी यहाँ पे या अपोस्ट्रोफिस एस है ये, तो चाइल्ड में ही ऐसे लगा दो ऐसे, ये होगा चाइल्ड्स। चाइल्ड्स के बाद देखो फिर हैंड्स ऑन दी लाइन, यदि ये हाफ एन बना दिया तो हैंड का ही काम करते हैं, यदि एस भी है तो एस के लिए सर्कल लगा दो हैंड्स। टू द, टू द ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में टू बनता है, द के लिए डैश लगा दो, यह है ग्राउंड। जी आर, आउ के लिए हमें पता, आउ के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा, जैसे ओ ए, और आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग है, ऐसे ही ओ डब्ल्यू आउ के लिए थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा। तो जी आर आउ, और एन के लिए सर, एन के लिए देखो जी आर आउ, और एन के लिए देखो ये हुक लगा दो एन, और डी अपने आप हाल्विंग की वजह से, क्योंकि जी आर आउ एन ऐसे बनता, पर ये हाल्विंग होगी ना छोटी आउटलाइन, टी डी अपने आप जुड़ गया है, ये होगा ग्राउंड। आगे देखो, आई थिंक यू वर, देखो चारों के चारों हाइफिनेट वर्ड है, तो चारों को एक साथ जोड़ेंगे। आई थिंक, यू के लिए हाफ सर्कल, वर, ए अबव द लाइन, यदि डॉट होगा ये ए को ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिटिल में देखो, एल को देखो हाल्विंग करके छोड़ दिया तो टी अपने आप जुड़ गया, एल टी, और एल का मतलब लिटिल। विद के लिए अबव द लाइन हाफ सर्कल होगा इस डायरेक्शन में, दा है तो दा के लिए देखो ऑन द लाइन डैश डॉट लग देंगे, यह है गार्ड। गार्ड के लिए देखो जी आर ऑन द लाइन, और हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो यही गार्ड के लिए अपना ग्रामर लॉक है। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि ये आउटलाइन हो गई, वो एंड को रिप्रेजेंट करेगी। आई वॉज, आई अबव द लाइन ऐसे ही बनता है, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थ आई, उसी में ही वाज क्या आउटलाइन जोड़ देंगे, आई वाज। ग्लैड, जी एल, और हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा, जी एल डी का मतलब ग्लैड। वैन द, वैन के लिए देखो ऑन दी लाइन ये हाफ सर्कल होता है वैन के लिए, द के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, डैश। पीपल, पीपल के भी हमारा एक ग्रामर लोक है, कट दी लाइन होगा ऐसे पीपल, ये पीपल के लिए लगता है ग्रामर लोक। पीपल के बाद देखो इन द, अबव द लाइन इन के लिए ये, द के लिए डैश। कोर्ट, कोर्ट के लिए देखो ऑन द लाइन के ओ आर को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे, टी अपने आप जुड़ जाएगा, कोर्ट। कोर्ट के बाद देखो फिर चीयर्ड, चीयर के लिए देखो सी एच ई आर,
चीयर्ड के लिए अपना ग्रामर लोक है, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया, ऑन द लाइन चीयर्ड। हिज के लिए देखो, ऑन द लाइन सर्कल होगा या तो हिज के लिए लगेगा या हिज के लिए, वो सेंटेंस के हिसाब से पता लगा लेंगे, यहाँ हिज है हिज। फाइनली एफ के बाद देखो आई की साउंड आई, तो एफ के बाद आई, क्योंकि हम पता आई फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, जब कभी फर्स्ट पैलेस वाला वो भी डिप्थोंग रहेगा, उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। जैसे इसमें एफ आई और ये है एन एल, तो देखो एन आर तो ऐसे बनेगा, पर यदि इसके बीच में ज्यादा गैप छोड़ दिया ना यहाँ पे ये हुक के, तो ये एल को ही रिप्रेजेंट करेगा, कम गैप है तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। एफ आई एन एल बनाना हमें, तो ज्यादा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि एल के लिए ज्यादा गैप छोड़ना पड़ेगा, आर के लिए कम गैप। तो एफ आई एन एल का मतलब फाइनल। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस बनाएंगे, टी एच के बाद में दे है प्रोनाउंसिएट करके देखो, दे के ए के लिए डॉट लगाएंगे, क्योंकि टी एच के बाद में ही ए की साउंड आ रही तो बाद में ही डॉट लगाऊंगे। ए के लिए डॉट लगता है, यदि कॉन्सोनेंट से पहले आ रही हो साउंड ए की तो पहले लगा देंगे, बाद में आई तो बाद में, यहाँ पे बाद में आ रही। चेयर्ड के लिए देखो, टी एच आर, चेयर्ड के लिए ग्रामर लॉक है अपना, ये चेयर्ड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये ग्रामर लॉक होगा। हिम के लिए ऑन द लाइन ये ग्रामर लॉक होगा हिम के लिए। टू के लिए देखो, टू ऐसे ही बनता है, यो एडवर्ब हो चाहे फिर प्रीपोजिशन वाला टू हो, दोनों टू ऐसे बनेंगे, वो सेंटेंस के हिसाब से पता लगेगा एडवर्ब है यहाँ या प्रीपोजिशन अपना। एट अबव द लाइन, ए टी एट, और उसी में ही दा के लिए डैश लगा देंगे, एट द। एंड के लिए देखो, एन को हलविंग करके छोड़ देंगे तो एन को, तो डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, और एन से पहले ए के लिए डॉट लगाएंगे, ए एन डी का मतलब एंड। ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, ऑफ के लिए क्या लगाएंगे ये हुक, और द के लिए इसमें ही हुक जोड़ देंगे। ऑफ द केस, के बाद में ही एक ही साउंड आई तो बाद में ही एक ही साउंड लगा देंगे, एस के लिए सर्कल, के ए एस का मतलब केस। ये है अंडर, अंडर के लिए ऑन द लाइन, ऑन द लाइन देखो, हाँ ऑन द लाइन अंडर के लिए ये वाली आउटलाइन बनती है, ग्रामर लोक है अपना। प्रोटेस्ट, पी आर ओ, ओ के लिए पी आर के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगेगा, डैश। ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश, पी आर ओ, और टी एस टी के लिए लूप अपना, पी आर ओ टी एस टी का मतलब प्रोटेस्ट। बाई दैम, बाई के लिए देखो, बी के बाद में आई की साउंड आ रही, बी आई ऐसे बनेगा बाई, और दैम इसी में ही ज्वाइन कर देंगे ऐसे, दैम। देखो ये स्लाइड जो है रिपीटेड है, पीछे पढ़ लिया हमने, दोबारा आ गई। अब देखो, एंड हिज फ्रेंड्स, एंड के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हाइफिनेट वर्ड है तो एंड हिज इसमें जोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि अगर देखो सिंगल हिज बनाना हो तो हिज हिज बनता है ऑन द लाइन सर्कल, पर यदि यहाँ पे हाइफिनेट वर्ड है तो एंड में ही ऐसे सर्कल जोड़ दिया इनके, एंड हिज। ये ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। देखो एफ वैसे तो बनता है ऐसे, पर ऐसे भी एफ बन सका है, फॉर एन डी एस फ्रेंड्स। एक बार फिर देखो, एफ इस डायरेक्शन में बना लो, कभी कभी इस डायरेक्शन में भी एफ बन जाएगा, और सर्कल के बीच में हुक लगेगा तो एफ आर, और एन के लिए हुक, और डी देखो हालविंग होने की वजह से इसमें डी जुड़ गया फ्रेंड, और एस के लिए सर्कल इसमें लगा दिया ऐसे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे डॉट है, यानी कि फुल स्टॉप के लिए एक छोटा क्रॉस। आई डू नॉट, आई अबव द लाइन ऐसे बनेगा, डी के लिए डी और एन के लिए हुक, आई डू नॉट, आउटलाइन ऐसे बनेगी। डू नॉट से बाद में देखो बिलीव द, बिलीव की भी अपनी आउटलाइन है बिलीव, और इसी में द के लिए डैश लगा देंगे, बिलीव द। पुअर, पी के बाद में ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा डैश, और आर इसमें जोड़ दो, पर ये थर्ड पैलेस वाला जो डैश है ना, जो ज्वाइन हमारी दूसरी आउटलाइन है ना, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर ऐसे, वहां से हट गए, तो ये बन जाएगा पुअर ऐसे, ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये थर्ड पैलेस वाला है, यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइंट वाली जो दूसरी आउटलाइन है उसके बिफोर ऐसे, पुअर। पुअर से बाद में देखो, पुअर से बाद में देखो चाइल्ड, चाइल्ड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन चाइल्ड के लिए होगी केम, के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए क्या लगाएंगे डॉट, ए के लिए थर्ड सेकंड पैलेस पे लगता है, सेकंड पैलेस पे के एम का मतलब केम। आउट ऑफ द, देखो टी से पहले आउ की आवाज आ रही तो पहले ही लगाएंगे ना, अच्छा आउ देखो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थ होगा ये, तो थर्ड पैलेस पे लगाओगे, पर टी से पहले साउंड आ रही तो टी से पहले ही थर्ड पैलेस पे लगाओगे। ओ यू टी का मतलब आउट, ऑफ के लिए इस डायरेक्शन में हुक लगा देंगे आउट ऑफ, और दा के लिए डैश, यार्ड।
यार्ड के लिए अबव द लाइन, अगर आर को ही हाफ करके छोड़ दे, यार्ड के लिए ही अपनी ग्रामर लोक है यार्ड। एज के लिए अबव द लाइन सर्कल होगा एज के लिए। स्टेटेड के लिए देखो एस टी का लूप और टी और ए और डी अपने आप फॉलोइंग की वजह से, एक बार फिर देखो एस टी के लिए तो लूप होगा ये, और टी से पहले ए के लिए एस टी ए, और टी को ही यदि हाफ करके छोड़ दिया जाए तो डी तो अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना हल्विंग की वजह से, तो यह है स्टेटेड ऐसे। तो एस टी ए और टी और डी अपने आप जो इसमें ज्वाइंट होगा हल्विंग की वजह से स्टेटेड। बाई वन अबव द लाइन ये आउटलाइन होगी बाई के लिए, और वन इसमें अपने आप ऐसे जोड़ दो, वन ऑफ के लिए ऐसे डैश लगा दो, और योवर के लिए आर लगा दो योवर। तो क्योंकि चारों हाइफेनेटेड वर्ड है तो एक साथ लिख दिए। विटनेस डब्लू ए, और देखो डब्लू ऐसे बनता है डब्लू की आउटलाइन, यदि इसे हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि हाल्विंग की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है ना। तो डब्लू ए टी और एन और एस सी एच के लिए लार्ज सर्कल बनेगा ऐसे। तो विटनेसेस देखो, एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दिए आउटलाइन हो गया, एंड को रिप्रेजेंट करेगी। इंडीड देखो ई एन डी या हलविंग की वजह से अपने आप ज्वाइंट होगा इसमें डी इंडीड। आई डोंट नो, आई डिडंट, आई के लिए ये, और देखो डी को ही यदि हलविंग करके छोड़ दे तो डी और ई डी, और एन के लिए हुक आई डिडंट। बिलीव, बिलीव के लिए अपनी आउटलाइन ये है ग्रामर लोग इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो हुक लगाते हैं वो एल के लिए ही लगता है, ये ग्रामर लोग है अपना। कट दी लाइन बिलीव। ए के लिए अबव द लाइन क्या लगाएंगे डॉट। वर्ड देखो ऑन द लाइन यदि आर, आर तो ऐसे बनता है पर यदि इसे ही हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए ऑन द लाइन, ये वर्ड के लिए ही है अपना ग्रामर लोग। वर्ड ऑफ दैट, ऑफ इस डायरेक्शन में आउटलाइन ऑफ के लिए बनती है, इसी में दैट को ज्वाइंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइफेनेटेड वर्ड है, इनके बीच में हाइफन लगा हुआ है ऑफ दैट। ये है विटनेस, तभी देखो विटनेस बनाया था वहां पे। तो डब्ल्यू ए टी एन ई एस, विटनेस एविडेंस, ए वी और ई और डी अपने आप ज्वाइंट होगा यार, एन एस एविडेंस। एविडेंस देखो दो तीन बार आ लिया इसमें। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस, इट के लिए ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन इट को ही रिप्रेजेंट करती है, इसमें वाज ही वाज को ज्वाइंट कर दो इट वाज। और गिव गेव गिवन, गिवन के लिए देखो यहाँ पे ऑन द लाइन यही, अगर डार्क है आउटलाइन ये गिवन के लिए ही है अपना ग्रामर लोग। इनके लिए देखो अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन इनको रिप्रेजेंट करती है। ए के लिए अबव द लाइन ये डॉट लगा देंगे। बैड के लिए देखो बी, ए के लिए ये और डी इसमें ज्वाइंट कर दो बी ए डी बैड। स्पिरिट के लिए देखो, स्पिरिट के लिए ग्रामर लोक है अपना ऑन दी लाइन, ये वाला ग्रामर लोक स्पिरिट के लिए है ऑन दी लाइन। इनके लिए अभी देखो अबव दी लाइन एन बना दो, तो अबव ए के लिए अबव दी लाइन डॉट टोन, टी के बाद ओ और एन का हुक, टी ओ एन का मतलब टोन। विच के लिए देखो, विच के लिए ये आउटलाइन इस डायरेक्शन में ऑन दी लाइन विच होगा, ये विच के लिए ग्रामर लोक है ये भी। सेंट, एस ए और एन को ही हाफ करके छोड़ दो, एस एन टी का मतलब सेंट। ए के लिए अबव दी लाइन डॉट, ये है एस एच आई वी ई आर, एस एच आई टी और वी आर, तो वी आर ऐसे बना लो, या एस एच ई वी आर ऐसे बना लो। एस एच देखो एस एच ऐसे बन सकता है, पर ऐसे भी तो एस एच बनेगा, कभी कभी ऐसे भी एस एच बना था इस डायरेक्शन में ऐसे, उसी में वी आर ऐसे जोड़ दिया। यदि एस एच ऐसे बनाओगे तो वी आर ऐसे जोड़ दो, पर देखो तो हमारी शॉर्ट हैंड में जो पिटमैन की किताब है उसमें ऐसे मिलेगा उसी वक्त। यह है टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू, टी एच आर और ओ के लिए थर्ड पेरेज पे क्या लगा देंगे तो यह थ्रू। उसके बाद देखो एवरी वन, एवरी के लिए हमारे पास क्या है, एवरी के लिए हमारे पास एक ग्रामर लोक है, उसी में ही वन जोड़ दो। देखो वन ऐसे बनता है डब्लू और ओ एन, वन ऐसे बनता है एवरी वन। एवरी वन के बाद में देखो इन द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन इनके लिए होगी, द के लिए ये। कोर्ट के लिए देखो के आर, और इसे यहाँ पे हल्विंग करके छोड़ दो तो टी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, के आर टी का मतलब कोर्ट।
आई नो, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आई के लिए होगी, और एन बनाओ और इसमें ही डैश लगा दो ओ के लिए, आई नो। दैट के लिए अबव द लाइन, देखो दैट और विद में अंतर है, विद बनता है सर्कल की तरह का, ये विद है इस डायरेक्शन में ही, और दैट जो है वो देखो यहाँ पे तो ये सर्कल की तरह है, वो थोड़ा ऐसा सर्कल नहीं बनता, वो थोड़ा खुला होया हुआ है ऐसे, ये दैट, यानी कि इसमें ज्यादा कर्व होगा ऐसे, इसमें कर्व नहीं होने का इतना, यही डिफरेंस है इनमें, यानी विद की भी डायरेक्शन ऐसी है, दैट की भी। कभी कभी देखो दैट जब इनमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ तो दैट में यहाँ पे थोड़ा डॉट लगा देगा, THA का मतलब दैट, क्योंकि कभी कभी इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है ऐसे, क्योंकि इसमें विद में कर्व ज्यादा रहेगा, दैट में कर्व इतना नहीं रहता। एटलीस्ट, AT ऐसे बनेगा एट, और LST का मतलब लिस्ट, ये बन गया एटलीस्ट के लिए। एटलीस्ट से आगे देखो, ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे, थर्ड के लिए TH और R का हुक, और D अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, इसमें क्या है हाल्विंग की वजह से। देखो THR ऐसे बनता है, पर यदि इसे हाफ बना दिया जाए ऐसे, तो D अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना हाल्विंग की वजह से, T या D, तो यह थर्ड, थर्ड का भी अपना ग्रामर लोक है THRD। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, ये डैश, और ही जिसमें जोड़ना हो तो ऐसे लगा देंगे। स्टोरी, ST का लूप लगाएंगे और R से पहले O लगाएंगे, STORE ऐसे बनेगा, ST का लूप और R से पहले O के लिए डैश, STOR और इसके बाद में E, स्टोरी। स्टोरी के बाद देखो अबाउट, बी के पहले ही ए की साउंड आ रही, तो बी के पहले ही ए की साउंड के लिए, ए या आ की साउंड के लिए डॉट लगेगा AB, और आउ का यहाँ पे हुगला OW के लिए हम पता थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा, AB आउ, और T अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्योंकि बी की हमने फुल लाइन नहीं लिखी, वो हाफ लिखी है ऐसे, AB आउ T का मतलब अबाउट। अबाउट के बाद देखो इसमें दा भी है, तो देखो AB आउट दा ऐसे जोड़ लो, या दा को अलग बनाना चाहते हो तो ओनली लाइन। स्कूल, एस का सर्कल लगाओ और के ऐसे बनेगा, यदि ऊपरली डायरेक्शन में हुक है तो L के लिए लगेगा, अगर के ऐसे बनाओ नीचली डायरेक्शन में हुक है तो ये R के लिए बनता है, पर हमें के L के लिए चाह रहा है ना, तो ऊपरली डायरेक्शन में बनाऊं, S के लिए सर्कल और के L ऐसे, क्योंकि के में ही ऊपरली डायरेक्शन में L के लिए हुक जोड़ देंगे ऐसे एक साथ, तो यह है स्कूल। एस के लिए सर्कल और के L ये, एंड द इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी एंड के लिए होगी, द के लिए फिर क्या है डैश लगा दो। वंडरफुल, वंडरफुल को देखो ऐसा बनाओ, ये वंडरफुल के लिए अपना ग्रामर लोक है, W को ही डबलिंग होने की वजह से टर्डर अपने आप जोड़ जाएगा, और N के लिए F के लिए इस डायरेक्शन में वंडरफुल। यह है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी ग्रामर लोक कभी आता है INST ऐसे, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्टिव, डिस्क्राइब्ड, ये सारे अभी आए थे, तो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के लिए ग्रामर लोक है। ही के लिए सिंगल H डाउनलोड बनाएंगे तो ये ही बनता है हमेशा। देखो हेड, अबव द लाइन, यदि ये आउटलाइन बनेगी हेड के लिए बनेगी हेड, फिर है ये रिसीव्ड, RAS, अरबी को ही यदि हाल्विंग छोड़ दिया जाए तो RASV, हड्डी अपने आप हाल्विंग की वजह से जुड़ गया, रिसीव्ड। देयर, देयर के लिए देखो ये ग्रामर लोक है अपना, ये अपना ग्रामर लोक देयर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि देयर के लिए लगेगा। वाज, वाज के लिए देखो, वाज के लिए देखो ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन वाज को ही रिप्रेजेंट करती है, अरे है अनट्रू। देखो यू, एन से पहले यू, हमें पता है यू के लिए डैश लगता है लाइट, और सेकंड पहले इस पे, और एन से पहले ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो एन से पहले ही लगा दिया UN, और TR और U के लिए डैश थर्ड पहले इस पे, अनट्रू। फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस, आई नो, अबव द लाइन ये आई होता है और NO का मतलब नो, आई नो। आई नो से बाद में देखो दिस, दिस के लिए ऑन द लाइन क्या होगा, ये आउटलाइन दिस को ही रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज के लिए अपना ग्रामर लोग ये है ही, ज्यादा है ज्यादा देखो रिविजन या एक्सरसाइज है इसमें ग्रामर लोग की यूज हो रही है, ताकि उनका रिपीटेशन हो जाए। आई वेंट, आई के लिए ये, और W एंड, देखो
डब्लू एन, और इसे यदि हाल्विंग कर दी जाए तो टी अपने आप जुड़ जाएगा ना, डब्लू एन टी का मतलब देखो, डब्लू के लिए ये, एन के लिए हुक, और टी के लिए अगर इसकी हाल्विंग करके छोड़ दे तो टी अपने आप जुड़ गया, डब्लू एन टी का मतलब वेंट। टू द, ऑन दी लाइन, ये टू के लिए लगता है डैश, और द के लिए इसमें ही ज्वाइंट कर दो ऐसे किसी भी आउटलाइन में। स्कूल के लिए देखो, एच के लिए सर्कल, और के ऐसे, और ऊपरली तरफ यदि ये हुक है तो ये एल के लिए ही होगा, तो एस के एल का मतलब स्कूल, ऐसे बनेगा। माई सेल्फ, माई सेल्फ के लिए देखो अबव द लाइन, ये भी ग्रामर लोक है, एम और एस का मतलब माई सेल्फ हो गई। माई सेल्फ से आगे देखो एंड, इस डायरेक्शन में यदि ये ग्रामर लोक है तो ये, फिर देखो देखो, फिर यू के लिए ऑन दी लाइन ये होगा, विल इसी में ही जुड़ेगा ऐसे, यू विल फाइंड के लिए एफ आई, एन के लिए हु, यू विल फाइंड। माई, माई के लिए देखो एम, एम के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे आई के लिए क्या लगेंगे, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग, एम आई का मतलब माई। नेम के लिए देखो, एन के बाद में, एन के बाद में देखो ए के लिए डॉट लगाएंगे, एन ए, एम के लिए एम, एन ए एम का मतलब नेम। इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड के लिए देखो, इनस्क्राइब्ड के लिए तो ग्रामर लॉ का भी आया था ये अपना, इनस्क्राइब्ड अबव द लाइन, उसके आगे देखो, इनस्क्राइब्ड के बाद ऑन द, ऑन द बनता है ऑन के लिए ये, अर्दा के लिए इसी में ही रोल, आर के बाद ओ की साउंड आई तो बाद में ही ओ के लिए क्या लगेंगे डैश, आर ओ, और एल के लिए ऐसे, क्योंकि एल ऐसे भी बन सकता है इस डायरेक्शन में भी, तो आर ओ एल ऐसे बनेगा। ऑफ के लिए देखो, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि ये आउट लाइन है ये ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, ओनर, ओ एन आर, एन में ही देखो आर का हुक लगा देंगे, और ओ के लिए ये ओ एन आर का मतलब ओनर। ओनर के बाद देखो ये हैंगिंग, एच के बाद में ए की साउंड आ रही, आ की साउंड के लिए क्या लगेगा डॉट, और एच के बाद में आ रही तो एच के बाद में ही ए के लिए डॉट, और जब कभी ए या आ के लिए क्या लगता है वो विल, तो अबव द लाइन रहेगी क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है ये, तो एच ए और एन जी और एन, हैंगिंग एच ए एन जी आई एन जी एन जी हैंगिंग, इनके लिए अबव द लाइन, और दा के लिए डैश। लार्ज के लिए ये ग्रामर लोक है लार्ज, जे को ही डार्क अबव द लाइन रखेंगे तो ये लार्ज के लिए है होल। एच के लिए देखो हमारे पास तीन एच है, एक एच ए, एक अपवर्ड एच, एक एच के लिए डैश भी लगता है एच के लिए, तो एच और ए एल होल। फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। इससे आगे देखो इट इज नॉट, इट के लिए ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन इट के लिए होती है, इज के लिए सर्कल, और एन, एन के बाद में ओ के लिए डैश, और एन को ही यदि हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए तो टी अपने आप हो गया। वंडरफुल के लिए हमारे पास ग्रामर लोक है डब्लू ये, क्योंकि देखो टर डर की आवाज अपने आप, जो साउंड है वो अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगी यदि डब्लू को ही डबलिंग कर दी जाए, डब्लू एन डी ई आर, वंडरफुल। देयर फोर के लिए भी देखो हमारे पास ग्रामर लोक है, देयर फोर की भी ऐसे थोड़ी डबलिंग करके लिखेंगे देयर फोर का ग्रामर लोक अपना। उसके बाद देखो दैट, अबव द लाइन, दैट ऐसे बनेगी आउटलाइन। आई हैव, आई अपना फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, उसी में ही हैव के आउटलाइन को ज्वाइंट कर दो, आई हैव, ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे। देखो डाउट, डाउट के लिए देखो डी, डी ओ, और अव के लिए, इसमें अव के लिए हम पता ओ डब्लू, अव के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा, टी अव, और टी अपने आप इसमें हलविंग की वजह से क्या है ज्वाइंट हो गया, टी आउ टी का मतलब डाउट। एक बार फिर देखो टी और आउ टी, यानी कि आउ के लिए टी हाल्विंग की वजह से अपने इसमें ज्वाइंट होगा, डी आउ टी का मतलब डाउट। ऑफ के लिए देखो अबव द लाइन ये, और दैट इसी में ज्वाइंट करना हो तो ऑफ दैट, एम ए एन एस, तो एम, और फर्स्ट पैलेस पे देखो एम ए एन एस का मतलब मेंस, तो एम ए एन, ए की साउंड आ रही तो एम के बाद में ए और एन, और यदि इसी में एस को भी ज्वाइंट करना हो तो सर्कल लगा दो एम ए एन एस। वर्ड देखो, वर्ड के लिए ऑन दी लाइन
ये वाले ग्रामर लॉक होगा, ये वर्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वर्ड के लिए ही है ये। फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। इट वुड बी, इट के लिए देखो स्टेट बिल्कुल ऐसे आउटलाइन हो गई, इट को ही रिप्रेजेंट करेगी। वुड के लिए देखो हमारे पास इसको ही डब्लू को ही यदि हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए, ये वुड के लिए ही लगता है, इट वुड। और इसमें ही बी के आउटलाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इट वुड बी। यह है रेदर, आर को ही डबलिंग करके छोड़ दिया जाए, आर की यदि डबलिंग कर दी जाए तो ये ग्रामर लॉक है रेदर के लिए। मोर के लिए अपना ग्रामर लॉक है ये एम आर, अबव द लाइन। मोर से आके देखो फिर है वंडरफुल। अभी देखो वंडरफुल की आउटलाइन बनाई थी हमने, वंडरफुल ये बनता है वंडरफुल। इफ के लिए एफ से पहले ई की साउंड आई तो एफ से पहले ही थर्ड पहले इस पर डॉट लगा देंगे, ई का, ई एफ का मतलब इफ। आई बिलीव, आई देखो, और बिलीव या बिलीव्ड के लिए हमें पता आउटलाइन ऐसे बनती है, कट दी लाइन थर्ड पहले इस पे, आई बिलीव्ड। इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन सर्कल होगा, इज या हिज के लिए। यह है स्टोरी, एस टी का लूप लगाओ, आर से पहले, आर से पहले ही देखो, आर से पहले ही क्या लगाएंगे, ओ के लिए डैश, क्योंकि हम पता ओ जो है ओ सेकंड पैलेस वाला वो विल है, और जिस भी कॉन्सोनेंट से पहले ही देखो प्रोनाउंशिएट हो रहा तो पहले ही लगा देंगे एस टी ओ आर, और ई का मतलब स्टोरी। यहाँ पे फिर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस। आई थिंक, आई फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, जैसे आउ देखो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, ऐसे ही आई फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है। जब फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा तो अबव द लाइन लगेगा, या वो विल हो या डिप्थोंग। आई इसी में ही थिंक की आउटलाइन को ज्वाइन कर देंगे, आई थिंक। आई थिंक के बाद में देखो दैट ही इज, तीनों हाइफिनेट वर्ड है तो एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ, यानी कि दैट ही के लिए देखो हमारे पास ही के लिए स्टेट बिल्कुल ऐसे ये हुक जोड़ देंगे तो ही का ही काम करेगा, और इज के लिए सर्कल बना दो, दैट ही इज। दैट ही इज से आगे देखो ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे, ए के लिए है। और सेल्फिश का देखो हमारे पास क्या है, ये ग्रामर लॉक है सेल्फिश के लिए। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव को देखो कैसे बनेगा, वी ई और एन, एक बार फिर देखो, वी बनाओ, वी और ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, वी ई। एन को यदि हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए तो डी, डी अपने आप जुड़ जाएगा, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा वी ई एन डी। और के को भी हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, विंडी के टी। और वी के लिए अपना ये हुक लगा दो इस डायरेक्शन में। यह है फेलो, एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट एफ ए, और एल ओ, तो एल, एल के बाद में सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगाएंगे, डैश। यह है फेलो। फेलो के बाद देखो इस डायरेक्शन में यदि ये डैश लग रहा है एंड के लिए होगा, इट विल बी ऑन द लाइन, ये आउटलाइन इट के लिए होगी, विल के लिए एल और बी के लिए बी, यह है इट विल बी। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव में देखो एन एस टी आर और टी वी, यह है इंस्ट्रक्टिव के लिए अपना ग्रामर लॉक। टू के लिए देखो ऑन द लाइन ये होगा तो ये टू के लिए होगा, यह है फॉलो, एफ ओ एल ओ। एफ के बाद में भी सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगेगा, एल के बाद में भी सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगेगा, फॉलो। हिज के लिए देखो ऑन दी लाइन सर्कल होगा, ये हिज को ही रिप्रेजेंट करेगा, यह है एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर। तो देखो एफ को ही डबलिंग कर देंगे तो टर डर अपने आप जुड़ जाएगा, और यू लगा देंगे, एफ यू टी यू आर ई का मतलब फ्यूचर। एनीवे, एनीवे का देखो एनी या इन, अबव द लाइन इन या एनी ऐसे बनता है, और इसमें डब्लू, और डब्लू के बाद में ए लगा देंगे, ए एनी डब्लू ए का मतलब एनीवे। एनीवे के बाद में देखो आई सेल, अबव द लाइन ये आई होगा, इसी में ही सेल के लिए ज्वाइंट कर देंगे क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है, दोनों के साथ ज्वाइंट करके लिखेंगे। सेट, एस ई टी सेट, अबाउट के लिए ए बी, और आउ के लिए डॉट लगा देंगे, थर्ड पैलेस वाला वो भी लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंगा, ए बी आउट टी का मतलब अबाउट। ए या एन के लिए देखो अबव द लाइन डॉट लगाएंगे, एन। अपील, ए पी और एल का मतलब अपील, ए पी एल अपील। फॉर द, फॉर का ग्रामर लॉक ये है, इसमें ही दा को ज्वाइन करके चलेंगे, फॉर द। चाइल्ड के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी, चाइल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ग्रामर लॉक अपना चाइल्ड के लिए ही है। होम, एच एम से देखो एच और एम के पहले ही थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए डॉट लगाएंगे, डैश लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला डैश है ना ऊ के लिए, तो एच ओ एम का मतलब होम। आई के लिए देखो वैसे तो आई ऐसे बनता है, पर आई बिलीव एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि अपनी कैलाश चंद्रा मैगजीन में भी ऐसे ही है,
और जो अपनी पिटमैन की जो शॉर्ट हैंड की किताब है उसमें भी ऐसे ही दी गई है ये फ्रेजोग्राफी आई बिलीव। टू बी के लिए देखो ये कट दी लाइन है, टू बी की आउटलाइन ग्रामर लोग अपना एब्सोल्युटली। ए बी के लिए ये एस के लिए सर्कल और एल को हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो टी अपने आप जुड़ जाएंगे, ए बी एस एल टी और एल ई एब्सोल्युटली। इनोसेंट को देखो, इनोसेंट को देखो, एन से पहले थर्ड पहले इस पे ई के लिए एन से पहले ही ई की साउंड आई तो ई एन, देखो ऐसे ई एन और एस के लिए सर्कल ई एन एस और एन फिर बना देंगे और एन की हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो फिर टी अपने आप जुड़ जाएगा। एक बार फिर देखो, इनोसेंट ई एन और एस के लिए सर्कल और ओ और एन के हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, ई एन एस ओ एन टी का मतलब इनोसेंट। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में क्या होगा डैश, उसमें ही यदि दा को ज्वाइंट करना हो तो दा ऐसे जोड़ देंगे, किसी भी आउटलाइन में यदि दा को ज्वाइंट करना हो तो उसमें डैश लगा देंगे। यह है फिर क्राइम। के लिए देखो ऐसे, अब के की आउटलाइन ऐसे बनती है, आर को ज्वाइंट करना हो तो इस डायरेक्शन में ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, यदि ऊपर की तरफ ये हुक हो तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा। यह है क्राइम। के आर एक साथ देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो, के आर और के आर के बाद आई की साउंड आई तो आई का डिप्थोंग लगेगा फर्स्ट पैलेस वाला, जैसे आउ का थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, आई का फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, के आर आई। और देखो एम के लिए एम इसमें ही ज्वाइंट कर दें, के आर आई एम का मतलब क्राइम। यह है अलिज, अलिज्ड। देखो ए एल और जे और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा जे को हल्विंग करने की वजह से, वैसे जे की फुल लाइन ऐसे बनेगी फिर स्टोक अपना, यदि इस जे को हमने हल्विंग कर दिया तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, तो यह है ए एल जी जे डी का मतलब अलिज्ड। अगनेस्ट, देखो ए जी अगनेस्ट, ए जी और एन के लिए हुक और एस टी के लिए लूप, ए जी एन एस टी का मतलब अगनेस्ट। हर, हर के लिए देखो आउटलाइन, एच के लिए डैश लगेगा ये और इसी में ही आर को जोड़ दो तो एच आर का मतलब हर। देखो यहाँ फुल स्टॉप के लिए क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए जो अपनी ग्रामर लॉग की थोड़ी थी वो थोड़ी फ्रेजोग्राफी रह रही, कुछ चैप्टर रह गए, अन्यथा एक्सरसाइज जो रिवीजन एक्सरसाइज ए थी बी थी, ये लास्ट एक्सरसाइज थी सी। इससे पहले जितने भी ग्रामर लोग थे वे सारे के सारे इसमें अप्लाई किए गए ताकि उनका रिवीजन हो जाए। अब देखो पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो अपनी थ्योरी थी सारी बेसिक, वो सारी की सारी कंप्लीट होगी आज। इससे बाद में 2-4 क्लास और बच रही जिसमें एडवांस फ्रेजोग्राफी चलेगी, उससे बाद में फिर चलेगी डिक्टेशन कैलाश चंद्र की। तो बने रहिए ऐसे ही, आपके वाला एग्ज़ाम ठीक ठाक दो, जो अपना अगस्त में आएगा ना फॉर्म उसे अप्लाई करो, उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन करो। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।